रावती गांव में उपस्थित मेरे बंधुवर, मेरी मातृशक्ति, परम श्रद्धेय मंच, आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। शुरुआत निताई गौर, निताई गौर। बाबा हरि बाबा के धाम की पावन धरती के पास में हम लोग मौजूद हैं। हम हरि भक्त हैं और हरि भक्त धर्म को चुनने वाले होते हैं। आज की सभा, ये सभा है 7 तारीख को होने वाले एक सुंदर महापर्व में धर्म का साथ देने की सभा है। इस सभा में हमारा कर्तव्य है कि हम प्रयास करें, वंदे वंदे। इस आवाज से नहीं पता चलेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं। वंदे वंदे। और ये आवाज 7 मई को जब हम ईवीएम के सामने पहुंचेंगे तो एक एक आवाज, एक एक वोट बनकर कमल के फूल पर बुलंद होगी, तब हम असली राष्ट्रवादी होंगे। आप सभी एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए कि आप सभी मेरे इस संबोधन के साथ में हैं। वंदे वंदे। परम श्रद्धेय मंच पर उपस्थित आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री दिग्विजय शाक्य जी, जो बहुत ही सरल स्वभाव हैं, और जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि ये एक बहुत अच्छे पद पर आसीन होने के बाद में भी इनका व्यवहार, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं कोई संशय आप में ना हो कि अगर ये सांसद हमने बना दिए तो जैसे पूर्व का हमारा अनुभव रहा है कि सांसद आते हैं, हमारा विश्वास जीतते हैं और फिर मिलने से भी दुश्वार कर देते हैं। तो ये बताना चाहती हूँ, इनका स्वभाव उस वृक्ष की तरह से है, जब वो फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है। ऐसे सांसद आप बनाने जा रहे हैं। ऐसे श्री दिग्विजय शाक्य जी का बहुत बहुत स्वागत है गांव रावटी में। आज आप लोगों के परिवार में सम्मिलित हुए, भाजपा के परिवार में सम्मिलित हुए सुनील यादव का भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित श्री दीपक यादव जी, जो आपकी आवाज को बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका उत्साह दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप इन्हें कहीं से कहीं पहुंचाएंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शिखर गोयल जी, भाई गौरव यादव जी, भाई दिग्विजय पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब आज से 10 साल पहले माननीय मोदी जी ने आपके राष्ट्र की कमान संभाली थी तो उन्होंने 3 बातें कही थी। एक कहा था, मेरी सरकार किसान को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार युवा को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, और आज एक बात उन्होंने और जोड़ दी है कि मेरी सरकार मेरी बहनों को समर्पित सरकार है। इन बातों को उन्होंने कहां तक सत्य किया? आज वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, सिर्फ 4 जातियां मैं जानता हूँ। पहली जाति किसान, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति स्त्री और चौथी जाति गरीब। गरीब के कल्याण की शुरुआत उन्होंने की शौचालय से, और उसके साथ ही साथ जिस समय वो 2014 में आए तब उन्होंने जनधन खातों का एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट भी किया, जब उन्होंने बैंक वालों से कहा कि मेरे हर नागरिक का, हर गरीब भाई बंधु का बैंक में खाता होना चाहिए। बैंक वालों ने समर्थता दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, खाता खुलवाने के लिए तो 2 लोगों की गारंटी होनी चाहिए, और गांव में जहां लगभग 65% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है और लगभग 50% अपने रोजगार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में या बड़े शहर की ओर पलायन करती है, तो गारंटर कहां मिलेंगे? मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है कि तुम्हारी बैंक में खाते भी खुलेंगे और हर खाते में पैसा भी पहुंचेगा, और वो पैसा
आज वो पैसा आपके पास चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में आ रहा हो, चाहे आवास निधि के रूप में आ रहा हो, और ईश्वर ना करे जो बहनें मेरी कमजोर रह जाती हैं, जो बुजुर्ग कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए पेंशन के रूप में आ रहा हो, या बड़ी पिछली सरकार में जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे भाई थे, या जो जिन पर ईश्वर की कुछ कृपा कम रही, जो अपाहिज भाई बंधु थे, उनको विकलांग कह दिया जाता था। ये बड़प्पन देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा नहीं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दिव्यता होती है, ईश्वर की अगर कोई कमी रह गई है, लेकिन ये दिव्यांग जन है, विकलांग नहीं है। चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वो सीधी आज आपके खाते में आ रही है। अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत से लोग सुंदर सुंदर जगह भेजते हैं, लेकिन ये माननीय मोदी जी का परिवार, वो अपने परिवार को, अपने देश को, अपनी जनता को परिवार समझते हैं। कायाकल्प के माध्यम से एक एक स्कूल को चमकाने का कार्य वो कर रहे हैं। जो बच्चा आज पैदा भी नहीं हुआ है, उस बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान गर्भ में ही माननीय मोदी जी के सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा के द्वारा वो कर रहे हैं। अनंत एक कितनी योजनाएं हैं, अगर मैं कहना शुरू करूं तो शायद एक दिन और रात भी छोटी पड़ जाए। लेकिन अब आप लोगों से कहना है कि हमें भूल नहीं करनी है, जो भूल हमने विधानसभा में कर दी। आज अगर वो भूल हम नहीं करते तो आपकी विधानसभा का व्यक्ति मंत्री होता, और व्यक्ति वो ऐसे काम कर रहा होता कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। अब हमें भूल नहीं करनी है, और आप सभी से यही आग्रह करना है कि माननीय दुर्ग विजय सिंह जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है। एक नारा हम लोगों का है कि जहां जहां जाएंगे उस बूथ पर 370 प्लस कराएंगे। जितनी बार हमें पिछली बार जो वोट मिले थे उसकी तुलना में हर बूथ पर 370 प्लस वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, और 2 लाख मतों से भी अधिक हम अपनी इस जीत को दर्ज करेंगे। बदायूं की जनता आज आपको माननीय प्रत्याशी जी आश्वासन दे रही है भिरावटी गांव की धरा से कि ये जनता आपको 2 लाख प्लस वोटों से जितवाएगी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की